हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम मेंसुरेशन का क्लास 2 लेकर आए हैं, जो कि हमने क्लास 1 अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप सभी को उस पे मैं पढ़ाया भी हूँ और उसमें थोड़ा मैं बेसिक क्वेश्चन कराया हूँ। और ये जो क्लास 2 है, इसमें मैं मतलब एसएससी जीडी में पूछे गए, सीजीएल में पूछे गए उस लेवल का क्वेश्चन मैं लाया हूँ कि आप कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मैंने बोला था कि मेंसुरेशन ऑपरेशन का कोई भी प्रश्न आए तो वो बोर्ड मास रूल फार्मूला से सॉल्व होता है। तो जैसे हम बताए थे, बी से ब्रैकेट और ओ से ऑर्डर और डी से डिवीजन और एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम जो कोष्टक में रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर किसी के ऊपर क्यूब रहे स्क्वायर रहे तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग को करेंगे, फिर हम गुणा को करेंगे, फिर हम जोड़ को करेंगे, फिर हम घटाना को करेंगे। इतना मैं आपको बताया था पहली वाली क्लास में। तो इसमें भी बता दिया कि आप लोग जैसे कुछ भूल रहे हो तो उसको आ जाए आपके माइंड में। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ अपने चलता हूँ। तो टाइप 1 का मैं क्वेश्चन लाया हूँ और इसी में सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जैसे इसमें बोला है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा है, तो बदलने के बाद उत्तर बताओ। तो ये साफ साफ ये बोल रहा है कि जैसे ये बोला है प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा। तो यही बोला कि ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में जैसे प्लस का अर्थ दिया है माइनस, तो प्लस की जगह हम माइनस रखेंगे। तो 5 9 माइनस 17 मतलब 17। फिर माइनस का क्या बोला है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का जहां चिन्ह है वहां पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 16। अब भाग का अर्थ बोला है, भाग का अर्थ है गुणा, तो ये जहां भाग का चिन्ह है वहां हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा 8। अब बोला है गुणा का अर्थ है भाग, अब जहां गुणा का चिन्ह रहेगा वहां पे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो भाग 4 और बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछ रहा है आगे संख्या क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा था यही जस्ट हमने यहाँ पर किया। आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो ये जो मैंने किया है ये आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। अब मैं तो क्वेश्चन बना दिया, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो वही अपना पुराना मेथड होगा जो मैंने क्लास 1 में पढ़ाया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग है, तो हाँ यहाँ पर है, तो लिखते चले जाएंगे। 59 माइनस 17 प्लस 16 गुणित, अब भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, तो ये कट गया। फिर उसके बाद हम फिर करेंगे 59 माइनस 17 गुणित 17 प्लस, अब इसमें हम भाग करेंगे तो या 16 का 2 बार पहाड़ा पढ़िए या 2 का 16 बार पहाड़ा पढ़िए। 16 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका जल्दी से हो जाएगा,
और 2 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हम जो एग्जाम देते हैं उसमें हमको टाइम नहीं देना है बच्चों। हमको बस तुरंत सॉल्व करना है, चाहे जैसे तुरंत सॉल्व करना है। तो हम 16 पहाड़ा 2 बार पढ़ लेंगे। 16 दूना 32, 32 यहाँ पे नोट कर देंगे। अब हम 59 माइनस 17, 17 प्लस 32 इतना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ेंगे। अब ये नहीं कि आप ये 17 और 32 जोड़ दें, इतना जोड़ देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। 17 और 32 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। हमने बोला था कि यहां से इस ये और ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। इसको हम माइनस ही करेंगे, माइनस में है तो माइनस ही करेंगे, ये ना कि प्लस करें हम। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा, आप लोग बताइए कितना होगा। हाँ 91, 91। अब माइनस 17, कितना माइनस 17। अब हम 17 में, अरे 91 में 17 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा, बोलिए। 94, अरे सॉरी 4 और 1 मतलब 8, 7, तो 74 हमारा इसका आंसर आया है। तो दोस्तों हमारा 74 आंसर आया है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, बहुत आसानी तरीके से किया है और आप लोग को समझ में भी आया होगा। बस इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो आप पुराने वाले मेथड की तरीके से कर लेंगे एकदम आसानी से। और अगर मैं आपको यही मैं शॉर्ट में बताऊं कि शॉर्ट में कैसा होता है कि तुरंत हम ला दें आंसर, तो आप लोग को बता रहा हूं मैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये क्वेश्चन जो बोल रहा है इसी को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पर हम नोट किए हैं, तो बस इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। हम लिख देंगे जैसे 59 माइनस 17 प्लस 16 गुणित गुणित 8 भाग 4। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहीं से हमको कटा देना है। तो 4 के 4, 4 दूनी 8। अब हमें 8 दूनी 16, क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो 8 दूनी 16। तो अब हमें ये यहाँ पे 4 के 4, 4 दूनी 8, अरे सॉरी 4 दूनी 8 हो गया। तो 16 दूना 32, 32 और 32 और ये प्लस 59। तो 32 और 59 में हम 32 को 59 में हम प्लस करेंगे तो हमारा होगा 91। 91 माइनस 17 करेंगे तो 74। यही हमारा आंसर। 2 लाइन में हमारा आंसर आया है, आप सभी देखे हैं। यही आपको शॉर्ट तरीके से करना है, हमने कुछ नहीं किया। हमने बस ये जो क्वेश्चन बोला है वही को यहाँ पे उतारा हूँ और 4 दूनी 8 कर दिया हूँ, क्योंकि भाग का चिन्ह था तो काट दिया। सबसे पहले भाग होता है, तब गुणा होता है, तब प्लस होता है, तब माइनस होता है। तो मैंने काट दिया, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8 कर दिया। उसके बाद 16 दूना 32 कर दिया, फिर प्लस कर दिया 59 में, फिर 59 में प्लस कर दिया तो 91 हुआ। 91 में हमने माइनस कर दिया 17, तो हमारा हो गया 74। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमारा कितना आंसर आया है, तो हमारा आंसर आया है 74। ठीक है, तो अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब मेरा दूसरा प्रश्न है, और हर एक प्रश्न अलग अलग रहेगा, तो उस टाइप से आप लोग बना लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। या तो कोई बुक ले लीजिएगा या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप उसमें सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। ये इसीलिए मैं पूरा एक एक टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ कि आप इस वीडियो से पूरा शेयर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर ले। तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो बताइए कौन सा विकल्प चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। बोला है कि इस चिन्ह को, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में कराया था कि चिन्ह बदल के कौन सा आंसर आ रहा है, तो वही इसमें भी करना है। इसमें ये करना है, बस इसमें ये चेंज हुआ है कि आपको इतना जो एग्जाम्पल मिला है 4 इसमें से एक कोई सही है ये चिन्ह बदलने पर, उसी को आप इसमें से ढूंढना है। तो आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक करके पूरा चेक करें। तो आपको हम बोले हैं ना कि सबसे पहले भाग करके देखिए, कट जा रहा है तो सबसे पहले उसी को उठाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहले भाग का चिन्ह देखेंगे किससे हो रहा है। तो भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है भाग। तो प्लस जहां रहेगा प्लस का चिन्ह वहां पे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ जैसे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भाग का चिन्ह, तो 21 और 16 में भाग जाएगा ही नहीं, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि 21 और 16 में भाग जा ही नहीं सकता, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। अब फिर प्लस का चिन्ह देखेंगे, तो हाँ यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो 41 और 14 में कभी भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको भी नहीं चेक करेंगे। ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो प्लस का चिन्ह यहाँ है तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो हाँ इसमें जा रहा है 7×10 70। तो हम एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये नहीं होता है तो इसको मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो कितना है 40, भाग का अर्थ है क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है 70 और प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है। उसके बाद 8, फिर गुणा का अर्थ क्या है, फिर गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, -2। अब यही इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले भाग करना है, तो 40 प्लस 7×70 10 बार में गया। उसके बाद गुणित 8 -2। अब हमको गुणा करना है, तो 40 प्लस 8 का 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, या तो 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए या तो 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए, तो कितना होता है 8×10 80 -2। तो अब हमको पहले प्लस करना है तब माइनस करना है, तो 80 में हम 40 जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 120। कितना 120। 120 में हम -2 करेंगे तो कितना होगा 118। कितना होगा 118। अगर हम 120 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 118 ही होगा ना, तो यही हमारा आंसर है। अब हमको आगे चेक ही नहीं करना है, जब हमारा आंसर आ गया तो आगे चेक ही नहीं करना, बस इसको टिक लगा देना ये सही है और ये गलत है। अब हमारा 118 ना, तो यही हमारा आंसर है। तो
इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? इतना आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया तो मैं अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये भी बोला, ये हाँ ये दूसरा टाइप का है। तो यदि ये बोला है यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है तो बताइए कि कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। ये भी वैसे ही बोला है कि कौन सा उत्तर चिन्ह बदलने पर कौन सही होगा। तो आपको मैं जैसे बोला था वैसे ही जस्ट चेक करना है इसको भी, जैसे इसको हम चेक किए थे। पहले भाग वाला देख लेंगे, भाग जाएगा तो उसको हम चेक करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो उसको करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे। तो क्या बोला है, पहले भाग का, सबसे पहले भाग का ढूंढेंगे कि भाग को क्या बोला है। तो प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है। माइनस का अर्थ भाग है तो इसका मतलब जहां माइनस रहेगा वहां पे हमको भाग करना है। तो ठीक है, तो अब करेंगे हम। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भाग करेंगे तो 5 होगा ही नहीं, अब चेक करना ही नहीं है। तो अब हमें ऑप्शन नंबर 20 में देखना है भाग का चिन्ह है कि नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले भाग देखना है भाग हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें भाग का चिन्ह नहीं है। और सी में देखेंगे तो भाग का चिन्ह है लेकिन बराबर का चिन्ह दूसरे नंबर पे है, लेकिन बराबर का चिन्ह एकदम सबसे लास्ट में होना चाहिए, तब जाके ये 13 होगा। अब हम डी में देखेंगे तो हाँ इसमें भाग का चिन्ह है पहले है और बराबर का चिन्ह लास्ट में। तो इसको हम एक बार करके देखेंगे हो पाएगा नहीं इससे। तो ठीक है, इसको कर रहे हैं। तो 16 भाग 8 क्या है प्लस 3, फिर क्या है प्लस 8 बराबर 13, इतना है। तो अब हम इसको करेंगे। अब पहले भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16 प्लस 3 फिर प्लस 8 फिर प्लस नहीं बराबर 13। अब हम जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 10 में जोड़ेंगे 3 तो 13। ये समीकरण हमारा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एकदम सही है। तो आप लोग को ये समझ में आया। अब हम अपने प्रश्न दूसरे की तरफ चलेंगे। इसमें क्या बोला है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है, ये पूरा चिन्ह इसमें सब कुछ है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा चिन्ह किसमें बदल दे कि ये समीकरण सही हो जाएगा। अभी इसको करेंगे तो ये गलत आएगा, ये 7 नहीं आएगा। अगर हम इस समीकरण इस चिन्ह को हम चेंज कर दें तो ये आ सकता है। और चेंज कैसे होगा, ये ए बी सी डी में से कोई एक चिन्ह को हम बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो अब जैसे हम बोले हैं कि सबसे पहले आप लोग को भाग वाला देखना है, भाग हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए भाग नहीं है और इसमें देखिए इसमें भी भाग का चिन्ह नहीं है, इसमें देखिए भाग का चिन्ह है। तो हम सी को एक बार चेक करते हैं सी से सही होता है कि नहीं। तो बोला है माइनस और भाग, जहां माइनस है वहां पे भाग का चिन्ह करना है और जहां पे भाग का चिन्ह है वहां पे माइनस का करना है। तो हम देखिए यहाँ भाग करेंगे, देखिए 6 से जा रहा है, 6 से भाग हो रहा है, तो इसको हम नोट करेंगे। तो 30 भाग 6, भाग को क्या बोला है माइनस 4 प्लस 2 गुणित 2
बराबर 7। इतना समझ में आया ना। मैं माइनस जहाँ पे है वहाँ पे भाग किया हूँ और भाग जहाँ पे है वहाँ पे माइनस किया हूँ। ठीक है, तो 6 पंचे, ये 6 का भाग हम देंगे तो 6 पंचे 30, 30 माइनस 4 और गुणित 2 गुणित +2 गुणित 2 बराबर 7। तो अब हम गुणा करेंगे तो 5 माइनस 4, 4 प्लस 2 दूनी 4, 4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। कितना होगा 9। तो 9 होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको कंफ्यूजन समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पर शायद 3 होगा, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 3 होगा, 3 होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 3 नोट करेंगे। हाँ 3 नोट करेंगे। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चिन्हों के किसी अदल बदल से निम्नलिखित किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो ये कौन सा चिन्ह हम बदल दे। बदलने का मतलब A B C D, ये जो ऑप्शन दिया है, जो बोला है प्लस और गुणा, मतलब जहां पे प्लस है वहां हम गुणा कर दे और जहां गुणा है वहां प्लस कर दे। यही बोल रहा है कि चिन्हों के किसी अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। तो हमें ये जो चिन्ह है इसी को बस बदलना है। तो हम बोले हैं ना कि सबसे पहले भाग वाला चेक करना है कि भाग वाला जहाँ चिन्ह रहेगा उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं उससे। तो ए में देखिए भाग वाला चिन्ह है, नहीं है। बी में देखिए भाग वाला चिन्ह है, नहीं है। सी में देखिए भाग वाला चिन्ह, हाँ सी में है। तो सबसे पहले हम सी को लेकर देखेंगे कि सी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं। उसके बाद डी भी है, डी में भी भाग का चिन्ह है, डी को भी देखेंगे। जब ए सी और डी से नहीं आएगा तो ए और बी देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम भाग का चिन्ह देखते हैं, क्योंकि भाग से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम सबसे पहले सी को उठाते हैं। तो बोला है माइनस और भाग, जहां पे माइनस है वहां भाग करेंगे और भाग की जगह माइनस करेंगे। तो 30 माइनस की जगह क्या करना है, भाग 6। अब भाग की जगह क्या करना है, -4। अब ये चेंज हो गया ना। अब इसको ये पूरा आप लोग ऐसे ही उतार लेंगे, सेम टू सेम, इसमें कुछ नहीं बदलाव करना है। तो 4 + 2 गुणित 3 बराबर 7। ये समीकरण संतुलित होने के बाद ये 7 ही आना चाहिए। 7 से अलग अंक आए तो समझ लीजिए वो आपका समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। तो हम करेंगे अब 6 पंचे 30, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 कट जाएगा। तो 6 पंचे 30 -4 + 2 और गुणा 3 बराबर 7। तो अब हम गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 6। तो 6 आया। अब 6, अब हम इसको उतार देंगे तो 5 -4 और 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े ही थे तो कितना आया था 6। तो 6। अब क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। कितना होगा 11 बराबर 7 नहीं लिखे, सॉरी 7। तो
तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। अब मन में ही करना है। 5 और 6 जोड़ दिए तो कितना हुआ 11, और 11 में से अगर हम 4 निकाल देंगे तो कितना होगा, बोलिए। 11 में से 4 हम निकाल देंगे तो 7 होगा। मतलब ये समीकरण हमारा एकदम परफेक्ट है। समझ में आया? ये समीकरण हमारा सी से हुआ है, तो हमारा सी एकदम परफेक्ट है। तो हमारा समीकरण सी एकदम परफेक्ट है। आप लोग के सामने करके मैं दिखा दिया हूं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, अब दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।